हमारी चर्चा आजकल चल रही है इष्ट देव को लेकर। पिछले कुछ दिनों से हमने चर्चा की मेष लगन की कुंडली में हमारे इष्ट देव सूर्य देवता बनते हैं, जिनकी पूजा आराधना मेष लगन वाले अगर करें या उनको नमन करें, पाठ पूजन उनका करें, जो कि हर कोई कर सकता है। सूरज देव को नमन हर कोई कर सकता है, सूरज देव का पाठ पूजन हर कोई कर सकता है मेष लगन वाला। हाँ, उसका रतन पहनना बनता है या उसे जल देना है, ये आप कुंडली टू कुंडली वेरी करता है। ये किसी विद्वान की मदद से आप फाइनल नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इसी श्रृंखला को प्रिय दर्शकों कंटिन्यू करता हुआ हम आजकल चर्चा कर रहे हैं वृष लगन को लेकर। वृष लगन में पंचम भाव के मालिक बुध देवता बनते हैं और बुध देव इस लगन कुंडली में इस लगन वालों के इष्ट देवता माने जाते हैं। बुध देवता एक नपुंसक ग्रह माने जाते हैं प्रिय दर्शकों, लेकिन बुध देव के इष्ट देव दुर्गा माता को माना जाता है। ये हमारे समाज में जितनी भी हम दुर्गा अष्टमी वाले दिन कंजकें करते हैं, कढ़ाइयाँ करते हैं, जो कंजक देवियों को बुलाया जाता है, वो साक्षात हमारे समाज में बुद्ध देवता माने जाते हैं। तो बुद्ध देवता की शांति के लिए आप उनका पाठ पूजन कर सकते हैं। कंजक देवियों को अपनी जो यथाशक्ति अनुसार लेकर के देना चाहे ले सकते हैं, उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। उससे भी बुद्ध देव प्रसन्न होकर के आपका जीवन यापन अच्छा करने में मददगार अवश्य सिद्ध होते हैं। तो कल तक हमने बात की थी प्रिय दर्शकों, वृष लगन की कुंडली में पहले 4 भावों में बुद्ध देवता की प्लेसमेंट हमें क्या क्या रिजल्ट देती है। आज अपनी उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं कि अगर बुद्ध देवता इस लगन कुंडली में पंचम भाव में पड़े हों, पंचम भाव में बुध देव स्वराशि और उच्च के हो जाते हैं और कुंडली में त्रिकोण का मालिक का त्रिकोण में आना सदैव शुभ माना जाता है। तो इस लगन कुंडली में अगर आपके इष्ट ग्रह बुध देवता पंचम भाव में स्वराशि के पड़े होंगे तो अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल देंगे। पर प्रिय दर्शकों ये बात याद रखिएगा, आपको फल उतने प्रतिशत ही मिलने वाला है जितने प्रतिशत बुध डिग्री वाइज आपको रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। रिजल्ट का फाइनल विवेचन करने से पहले उनकी डिग्री देख लीजिएगा, ये निर्णय कर लीजिएगा कि कितने प्रतिशत आपको रिजल्ट में देने में सक्षम है। उतने ही प्रतिशत अच्छा रिजल्ट अपनी दशांतरा में अवश्य देंगे, क्योंकि एक तो वो उच्च के हो गए हैं, दूसरी बात कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गए हैं और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। तो पंचम भाव में बैठे हुए उच्च के बुध, स्व राशि बुध बहुत अच्छा फल देंगे, संतान सुख से परिपूर्ण करेंगे, माइंड और विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, जातक को कैलकुलेटिव माइंड बना देंगे, जातक लव रोमांस में कामयाबी हासिल कर लेगा, अनसर्टेन गेम्स भी अवश्य होंगे, स्टमक में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी पंचम भाव संबंधी बुध देवता सारे एडवांटेजेस आपको देते अवश्य मिलेंगे। यहां से बुध देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, आपकी इच्छा पूर्ति करने में सदैव लाभान्वित होंगे, मददगार सिद्ध होंगे। आपका बड़े भाई बहन से रिलेशन सदैव ठीक होगा। आपकी छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम होंगी तो बुध की दशा अंतरदशा में चली अवश्य जाएंगी और आपको जल्दी लाभ की कमी कभी नहीं आने वाली, क्योंकि 11वां भाव लाभ का भी माना जाता है और जातक बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव माइंड माना जाता है। उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, हर बात को कहने से पहले, हर नए कार्य को करने से पहले उसका अच्छा या बुरा वो पहले ही तय कर लेता है, उसके बिहाफ पे वो काम करता है और काम में हमेशा बुध की दशा अंतरदशा उसे मददगार सिद्ध होती है। तो प्रिय दर्शकों, अगर बुध इस लगन कुंडली में 6 भाव में बैठे हुए, अब 6 भाव में बैठने से यही बुध देवता जो इस कुंडली में दूसरे भाव और पंचम भाव के मालिक हैं, यही अयोग कारक ग्रह बन जाएंगे और अपनी दशा अंतरदशा में 6 भाव को बढ़ोतरी करके 6 भाव संबंधी सारे ही नेगेटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन में थोड़ी सी मदद जरूर करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसके रिजल्ट्स भी टोटली नेगेटिव ही रखेंगे, क्योंकि वो 6 भाव में आ गए हैं। अब 6 भाव में आने से वो योग कारक नहीं रहे, वो अयोग कारक हो गए। जिसकी भी दशा अंतरदशा चल रही हो, मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें संदेश देना चाहता हूं कि जिसकी भी बुध की दशा अंतरदशा चल रही हो और वो 6 भाव में पड़ा हो, तो
बुध का पन्ना कभी गलती से भी धारण मत कीजिएगा, क्योंकि छठे भाव में आया हुआ बुध कमजोर नहीं हुआ, छठे भाव में आया हुआ बुध देवता अशुभ हो गया है, जो कि सारे आपको छठे भाव संबंधी नेगेटिव रिजल्ट देता है। और अगर किसी ने कमजोर कह के या बुध का पन्ना बेचने के चक्कर में आपको बुध का पन्ना पहना दिया, तो आप छठे भाव के संबंधी नेगेटिव रिजल्ट में बढ़ोतरी कर बैठेंगे और आपको दिक्कत परेशानियों में कई गुना बढ़ोतरी होगी। यहां से बुध देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, फजूल के खर्च होंगे, विदेश यात्रा होगी तो वो भी कामयाब नहीं होगी, अस्पताल के खर्चे भी होंगे, जेल यात्रा तक भी हो सकती है। तो बुध देव छठे भाव संबंधी भी पूर्णता अशुभता के फल देंगे और 12वें भाव संबंधी भी पूर्ण अशुभता के फल देंगे। अच्छा ग्रह अगर खराब जगह प्लेसमेंट में आ जाए तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव खराब रिजल्ट ही देता है, वो सदैव अशुभता के रिजल्ट देता है, क्योंकि बुरे भाव में पड़ा होने से वो अशुभ हो गया है। ये एक विद्या का मूल नियम है, इसे समझ लीजिए और इसे गलती से भी धारण करने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आप मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका इस विद्या से विश्वास उठता चला जाएगा। अगर बुध छठे भाव में बैठा है तो बुध देव का पाठ कीजिए, बुध देव के आगे आराधना कीजिए, बुध देवता का व्रत कीजिए, कंजक देवियों की सेवा कीजिए, तब जाके बुध ठीक होगा और आपको अपना जीवन यापन अच्छा करके, अपना पाप प्रभाव मुक्त करके आपको जीवन यापन अच्छा करने में मददगार सिद्ध होगा। अब प्रिय दर्शकों, ग्रह तो वही है, लेकिन गलत भाव में प्लेसमेंट में आने से उसके पूर्णता प्रभाव में चेंजेस आ गई और आपके उपाय में भी वैसे ही बदलाव आ जाना चाहिए। हम ये लकीर के फकीर बन के बैठ जाएं, मुझे तो जी 159 देना ही देना है, 159 तो पहनना ही पहनना है, पर मेरे भाई उसकी प्लेसमेंट पहले देख लीजिए, उसके बाद उसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देना है, उसके बाद उसे अडॉप्ट कीजिए कि क्या वो व्रत करे, आरती पूजन करे, उसका नमन करे, आराधना करे, उससे जुड़े रिश्तों को सुधारे, तब जाके बुध ठीक होगा। अगर बुध छठे भाव में प्लेस्ड हुआ तो। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं आगे। अगर बुध देव सप्तम भाव में पड़ा होगा, अगर बुध देवता सप्तम भाव में पड़ा होगा तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को लाभ देता मिलेगा और उतने प्रतिशत लाभ देगा जितने प्रतिशत उसमें डिग्री वाइज बलाबल की क्षमता होगी। पार्टनरशिप में एडवांटेज देगा, दाम्पत्य सुख में एडवांटेज देगा और डेली वेजेस में भी नित्य नए रास्ते खोल करके कामकाज में भी वृद्धि करने में बुध की दशा अंतरदशा सदैव सहायक सिद्ध होगी। यहां से बुध देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो पर्सनैलिटी के लिए भी अच्छा, जातक की एक सूझवान पर्सनैलिटी बन के सामने आता है, जातक को धन की कमी कभी नहीं आती, वाणी जातक बहुत अच्छी बोलता है जो सामने सुनने वाला भी पसंद करता है, जातक एक कैलकुलेटिव माइंड हो जाता है और माइंड और पर्सनैलिटी दोनों में बहुत अच्छा तालमेल रहता है। जातक दिखने में जितना सूझवान लगता है उतनी ही अच्छी वाणी बोल करके सामने वाले को पूर्णतः इंप्रेस करने की काबिलियत भी अपने अंदर रखता है। तो ये बुध देवता के पूर्ण एडवांटेज मिलते हैं सप्तम भाव में, और सप्तम भाव से जितनी दृष्टि लगन पर डाली और उसके पूर्ण एडवांटेजेस जातक को बुध की दशांतरा में सदैव मिलते ही रहेंगे। तो यहाँ बुध देव एडवांटेज देने में बाध्य हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव वो अच्छे भाव में आया है और कुंडली के योग कारक ग्रहों की गिनती में आता है, तो सप्तम भाव और लगन में पॉजिटिव रिजल्ट देने में वो बाध्य हो गया। दर्शकों, यही बुध अगर अष्टम भाव में पड़ा हो, 8वें भाव में आया हुआ वही योग कारक कहे जाने वाले बुध देवता अति मार्कित्व की पदवी ले लेते हैं, क्योंकि वो गलत भाव में प्लेस्ड हैं। बुध का अष्टम भाव में आना सदैव उस जातक की संतान को कष्ट देता है, संतान से भी जातक को कष्ट होता है। बहुत सारे केसेस में संतान बहुत ज्यादा डिले भी होती देखी गई है, क्योंकि अष्टम भाव डिले का भाव भी माना जाता है। अष्टम भाव में कोई ग्रह चला जाए तो काम डिले भी अवश्य करवाता है। जातक बुध की दशा अंतरदशा में धन के अभाव में रहता है, परिवार पूर्ण साथ कभी नहीं देता, माइंड, मेमोरी और विल पावर हमेशा कमजोर होते हैं। अष्टम भाव में पड़े हुए बुधदेव उन्हें वीकनेस में ले आते हैं, धन का अभाव सदा बना रहता है और जातक डिप्रेशन तक की स्टेज में आ जाता है बुध की दशा अंतरदशा में, क्योंकि बुध का अष्टम भाव में बैठना शुभ नहीं माना जाता। बुध सदैव प्रॉब्लम्स देता मिलता है, लव रोमांस में नाकामयाबी देने का योग बनाता है,
अनसर्टेन लॉस होने का योग बनाता है, परिवार से दूर जाने का योग बनाता है, परिवार में मनमुटाव रहने का योग बनाता है। तो अष्टम भाव में पड़े हुए बुध देव सारे नेगेटिव रिजल्ट्स अपनी दशा अंतर्दशा में आपको अवश्य देते मिलते हैं। यहां से बुध देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, परिवार में कलह क्लेश मचने का योग बनता है, परिवार से अलग होने का योग बनता है, धन का अभाव रहने का योग बनता है, और जातक ऐसी वाणी बोल देता है जो सामने वाला सुनना कतई पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर अष्टम भाव में पड़ा हुआ बुध देवता किसी ने कमजोर कह के आपको एक्टिवेशन में कहने के लिए, पन्ना पहनने के लिए रिकमेंड कर दिया, तो समझ लीजिए कभी विद्या के उसके बेसिक्स क्लियर नहीं हुए। आठवें भाव में पड़ा हुआ बुध देव कभी मत पहनिएगा एक अस्त अवस्था को छोड़ करके। अगर बुध अस्त अवस्था में हुआ तो आप पहन सकते हैं, अगर अस्त अवस्था में ना हुआ, उदय अवस्था में हुआ, तो अष्टम भाव में पड़ा हुआ बुध देवता का पन्ना पहना हुआ आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। आठवें भाव को ही वो एक्टिवेट करके आपके रिजल्ट्स में टोटली नेगेटिविटी ले आएगा, और आपको खुद ये स्वयं समझ में नहीं आएगा कि पैसे खर्चने के बाद हमने चीज हाथ में डाली है और उसके बाद भी हमारी प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि अगर बुध देव इस कुंडली का जो इष्ट देव भी माना जाता है, जो कुंडली का योग कारक ग्रह भी माना जाता है, अगर खराब प्लेसमेंट में आएगा, अगर गलत प्लेसमेंट में आएगा, तो अपनी दशा अंतर्दशा में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। फिर उसे सुधारने का तरीका क्या होगा प्रिय दर्शकों? बुध का पाठ किया जाए, बुध के आगे नमन कीजिए, बुध से जुड़े हुए रिश्तों को सुधारिए, बुध का व्रत कीजिए, तब जाके बुध देवता प्रसन्न होगा और अपना पाप प्रभाव अष्टम भाव से छोड़ करके आपका जीवन यापन अच्छा करने में मददगार सिद्ध होगा। एक क्राइटेरिया मत लेके चलिए कि 1, 5, 9 के स्वामी कभी अशुभ नहीं होंगे। अगर 1, 5, 9 के स्वामी कभी अशुभ नहीं होते, कमजोर होते हैं, तो हर बंदे का स्वास्थ्य सदा ठीक होना चाहिए, हर बंदे का पिता और भाग्य हमेशा उसका साथ देने चाहिए, और हर जातक के संतान अवश्य होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि 1, 5, 9 के स्वामी भी अगर गलत जगह प्लेसमेंट में आ जाएं, अगर नीच अवस्था में आ जाएं, अगर बलहीन हो जाएं, अगर 6, 8, 12 में चला जाए, तो वो भी अपनी दशाओं अंतरदशाओं में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देते मिलेंगे। आप किसी की भी कुंडली उठा करके देख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल फैक्ट आपको समझना होगा कि 1, 5, 9 सदा शुभ हो ये जरूरी नहीं। उनकी प्लेसमेंट देखकर ये निर्णय कीजिएगा कि वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको कैसा रिजल्ट देने में बाध्य हुए हैं। उसके बाद ये निर्णय कीजिएगा कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, इसको सुधारा कैसे जा सकता है, क्या इसके रतन की जरूरत है, क्या इसके पाठ पूजन की जरूरत है, या इसके आगे नमन करके इससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधार करके इस दशा को इंप्रूव करके अपना जीवन जीने लायक बनाया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, बुध वही है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट ने हमें ये बताना है कि वो अपनी दशा अंतरदशा में कैसा रिजल्ट देने वाला है। और टॉरस लगन की कुंडली में ये आपका इष्ट देव है, और आप इसकी एक रोजमाला की अगर आदत बना लें, चाहे आपकी दशा अंतरदशा कोई भी चल रही हो, वो सदैव आपके कष्टों को दूर करने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी। क्योंकि टॉरस लगन की कुंडली वालों के लिए बुध देव ही उसके इष्ट देव माने जाते हैं, या उनका अगर स्वामी ग्रह लें, बुध देव का अगर इष्ट देवता ले, तो दुर्गा माता का चालीसा, दुर्गा का पाठ, ये चीजें सारी उनके इष्ट देव में आती हैं। कंजक देवियों की सेवा उनके लिए पॉजिटिव मानी जाती है। बुध वही है, प्लेसमेंट के हिसाब से ये देखिए कि कितना अच्छा या बुरा रिजल्ट देने वाला है, उसके बाद इसका निर्णय कीजिएगा।